बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर के अंदर वो फ्रीक्वेंसी कर्व है और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है। दो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर, पिछले टॉपिक्स के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया, हिस्टोग्राम को डिस्कस किया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को डिस्कस किया। आज का जो लेक्चर है, दो टॉपिक्स हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व है और साथ में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स। दो किस्म के इसके अंदर कर्व्स होंगे, या उसे कहते हैं ओगाई। क्या कहते हैं? ओगाई कहते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट फ्रीक्वेंसी कर्व कि फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है और इसको हम किस तरह ड्रा करते हैं। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने पिछले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने हर मिड पॉइंट के लिए जो फ्रीक्वेंसी थी उसके लिए हमने पॉइंट्स ड्रा किए थे। फिर उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया था इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्मूथ किया था। हमने हिस्टोग्राम को स्मूथ किया था इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिगजैग एक शेप बनी थी, एक ग्राफ बन गया था। दैट ग्राफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसकी शेप यू बनी थी, यू, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइंस। नाउ इन दिस टॉपिक फ्रीक्वेंसी कर्व, इसको थोड़ा सा पॉलीगॉन के अंदर आप क्या करते हैं, इस पॉलीगॉन को अगर आप मजीद स्मूथ करें, मतलब इन द फॉर्म ऑफ कर्व, स्मूथ कर्व, यानी कि जो आपके पास ये जो जहां पे स्ट्रेट लाइंस हैं, इनको स्ट्रेट, जहां पे आपके पास स्ट्रेट लाइंस हैं तो स्ट्रेट ना करें बल्कि कर्व करें। किसकी फॉर्म में करें? कर्व। मिसाल के तौर पर आपके पास ये पॉइंट्स हैं, इनको आपस में ज्वाइन करें, ये इन द फॉर्म ऑफ कर्व, द फॉर्म ऑफ कर्व। दैट कर्व इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी कि पॉलीगॉन को आप स्मूथ करें। A frequency curve is drawn by smoothing the frequency polygon. Polygon को स्मूथ करना है मजीद। It is smooth in such a way that the sharp terms are avoided. यानी कि जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है इनको अवॉइड करेगा। The curve should begin and end at the baseline. याद रखिएगा, ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे या जो कर्व बनाएंगे, ये हमेशा बेस लाइन से स्टार्ट होगी। या आपके पास बेस लाइन है, यहां से स्टार्ट होगी और इसमें क्या होगी? खत्म होगी। कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बेस लाइन एंड एंड्स एट बेस लाइन। अब नाउ हाउ वी कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी कर्व, फिर मैं दो तरीके फिर आपको बताते चलूं। कल मैंने आपको बताया था कि हिस्टोग्राम के ऊपर आप बना सकते हैं, पॉलीगॉन को भी बना सकते हैं और फ्रीक्वेंसी कर्व को भी बना सकते हैं, और इनको अलग भी बना सकते हैं। अलग बनाने के लिए आपने क्या किया था कि एलान एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन पर आपने मिड पॉइंट्स रखे थे और एलान वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन पर आपने फ्रीक्वेंसी को रखा था। सिमिलरली इन फ्रीक्वेंसी कर्व आपने एलान एक्स एक्सिस मिड पॉइंट्स, एलान वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी, देन ड्रा द पॉइंट्स, और हर पॉइंट की जो हाइट होगी, जो लेंथ होगी, वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। नाउ हम अब इसको ड्रा करने जा रहे हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल को यूज करके हम फ्रीक्वेंसी कर्व को ड्रा करते हैं। फिर उसके बाद हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की तरफ आएंगे। पहले थोड़ा सा आपके साथ शेयर करते चलूं, कल की बात शेयर करते चलूं आपके साथ। वो क्या है? कल हमने हिस्टोग्राम को ड्रा किया था यू। ये एक हिस्टोग्राम है जिसके अंदर एडजेसेंट रेक्टेंगल्स आपस में मिले हुए हैं। इस किस्म के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम कहते हैं। ये इस हिस्टोग्राम
मिड पॉइंट्स हैं, ये कल हमने डिस्कस किया था, यानी कि पिछले वीडियो के अंदर। इसको हमने मिलाया स्ट्रेट लाइंस में तो पॉलीगॉन बन गया। अब अगर हम इसको यहां से स्टार्ट करें, बेस लाइन से स्टार्ट करें, ये क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट शार्प टर्न्स। शार्प टर्न्स को आपने खत्म करना है, शार्प टर्न्स को आपने खत्म करना है, आपने स्मूथ करना है इसको। तो हिस्टोग्राम के ऊपर आप फ्रीक्वेंसी कर्व को भी बना सकते हैं, आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बना सकते हैं और इलादा भी बना सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपके सामने इलादा डिस्कस करना चाहूंगा कि फ्रीक्वेंसी कर्व किस तरह बनाते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है? मेरे पास क्लासेस हैं, क्लासेस क्या हैं? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड लास्ट वन क्या है? 50 से 60, 50 से 60। ये हमारे पास क्लासेस हैं। ये किस चीज को शो कर रहे हैं? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो 0 से लेकर 10 तक मार्क्स ले रहे हैं? वो 3 हैं, 9, 15, 30, 18 एंड 5। यानी कि 50 से लेकर 60 तक मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। अब हमें फ्रीक्वेंसी कर्व को ड्रा करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो हम फाइंड करेंगे, मालूम करेंगे। वो क्या है आपके पास? मिड पॉइंट्स, या उसे कहते हैं एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं उसको। यहाँ पे एक कॉलम और बनाएंगे हम, उसका नाम रखेंगे एक्स। क्या नाम रखेंगे? एक्स रखेंगे। एक्स किसको शो कर रहे हैं? मिड पॉइंट्स को शो कर रहे हैं। मिड पॉइंट्स क्या होते हैं? कि विच डिवाइड अ क्लास इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और मिड पॉइंट्स को कैसे फाइंड करते हैं हम? मिड पॉइंट्स को हम फाइंड करते हैं, हम लोअर लिमिट को अपर लिमिट में जमा करने के बाद, 2 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, दैट आंसर इज कॉल्ड मिड पॉइंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे पहले क्या करते हैं? मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूं। देखिए, हर क्लास के दरमियान जो क्लास इंटरवल है, क्लास विड्थ है, वक्फा है, वो आपको नजर आ रहा है। कितना है? 10 है। कितना है? 10। अब देखिए, 0 लोअर लिमिट, 10 अपर लिमिट, 0 और 10 के अंदर जमा करते हैं। जमा करने के बाद आपके पास आंसर बनता है, ये तो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन हैं। 0 जमा 10, 10 आंसर आया। इस आंसर को 2 पर डिवाइड किया, 10 बटा तकसीमी 2, तो आंसर कितना आएगा? 5। ये 5 क्या कहलाएगा आपके पास? मिड पॉइंट कहलाएगा इस क्लास। पहला मिड पॉइंट फाइंड हो गया। अगले मिड पॉइंट्स फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, डिवीजन की जरूरत नहीं है, जमा करने की जरूरत नहीं है। एक और तरीका है, आपके पास क्लास इंटरवल कितना है? सब क्लासेस के अंदर 10 है। आप 10 को जमा करते जाएं, मिड पॉइंट्स बनते जाएंगे। मैं इसके अंदर जमा करता हूं तो मेरे पास क्या बनता है? 15। मैं इसके अंदर जमा करता हूं, क्या बनता है? 25। मैं इसके अंदर जमा करता हूं, क्या बनता है? 35। इसके अंदर जमा करता हूं, क्या बनता है? 45। इसके अंदर क्या बनता है? 55। फिर भी आपको अगर शक है तो देखिए, 50 जमा 60, 110, 110 बटा 2, 55 आएगा। चेक कीजिएगा कैलकुलेटर पे, ये 55 ही आएगा, 55 ही आएगा। These are the mid points which हमने जो फाइंड की, हमें किस चीज की जरूरत है? फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए। अगेन मैं क्या करता हूं? मैं यहां पे लाइन लगाता हूं, वर्टिकल लाइन। दैट वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड y एक्सिस। ये लगा दी। मैं यहां पे एक और लाइन लगाता हूं, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, x एक्सिस। इस पर मैं क्या करता हूं? मिड पॉइंट्स को लिखता हूं और इस पे क्या लिखता हूं? यहां फ्रीक्वेंसी को लिखता हूं। तो यहां पे जो मिड पॉइंट्स हैं मेरे पास 5, 15, 25, 35, 45 and 55. These are the mid points.
नाउ फ्रीक्वेंसी की तरफ आएंगे। सबसे छोटी वैल्यू 3, बड़ी वैल्यू 30। अब हमने यहाँ पे स्केल ऐसे एडजस्ट करना है उसके अंदर छोटी वैल्यू भी आए, बड़ी वैल्यू भी आए। ये ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका है। अच्छा जी, मैं स्टार्ट लेता हूं, मिसाल के तौर पर मैं स्टार्ट लेता हूं 5 से। 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30, आगे 35, आगे 35, 30 तक हमारा काम हो गया। मैं लिखता हूं 30, 25, ये दीज आर दी फ्रीक्वेंसीज। नाउ अब पहला मिड पॉइंट आपके पास क्या है? 5 है। 5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है। तो 5 की फ्रीक्वेंसी 3 है, मैं यहां पे पॉइंट लगाता हूं। 9 की फ्रीक्वेंसी 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 9। 15 की फ्रीक्वेंसी है 9। अच्छा जी, 25 की है 15, 25 की है 15, 35 की है 30। मैं यहां पे आता हूं सीधा ऊपर। अच्छा जी, 45 की है 18, 45 की है 18, 55 की है 5, 55 की है 5। These are the points which we draw with the help of midpoints and frequency. Now इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें इन द फॉर्म ऑफ कर्व, स्मूथ कर्व, शार्प टर्न्स खत्म करें। पॉलीगॉन के अंदर जिगजैग होता है, स्ट्रेट लाइन, या भी आपके पास बेस लाइन से स्टार्ट करें, बेस लाइन से। देखिए दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। जब आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे, स्केल को यूज करेंगे, तरीके से पॉइंट्स लगाएंगे, तो ये आपके पास जो शेप बनेगी, ये जो ग्राफ बनेगा, ये अट्रैक्टिव होगा और सामने नजर आएगा। अगर बंदा आपसे कहे, पूछे कि बेटा अब यहां पे देखिए इस ग्राफ के जरिए क्या क्या पता चलता है आपको? डेटा किस किस्म का है, नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, डेटा के अंदर आउटलायर्स हैं, डेटा के अंदर एक्सट्रीम वैल्यूज कितनी है, मतलब छोटी वैल्यूज कितनी है, बड़ी वैल्यूज कितनी है। अब सब ये फ्रीक्वेंसी कर्व ये आपको नॉर्मल के बारे में बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल है या नहीं है। तो ये जो चीजें मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, आउटलायर, एक्सट्रीम वैल्यूज, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास। यहां पे सिर्फ आपने ये सीखा कि फ्रीक्वेंसी कर्व को किस तरह ड्रा करते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व को किस तरह ड्रा करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व। अब मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व की तरफ जाता हूं, वो भी कर्व ही है, वो भी कर्व ही है। अच्छा जी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स नाम से ही जाहिर है, इसको उगई भी कहते हैं, उनको कर्व्स को उगई भी कहते हैं आपके पास। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स क्या होती है कि इसमें सिंपल आप क्या यूज करते हैं कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं। तो व्हेन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ के ऊपर, then the frequency curve obtained is called उगई या cumulative frequency curve। तो आपने यहां पे दो किस्म के cumulative frequency curves बनाने होंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताया था कि cumulative frequency distribution क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं। वहां पे मैंने आपको समझाया था कि दो किस्म के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, एक है लेस देन टाइप, एक है मोर देन टाइप। लेस देन टाइप किस तरह बनता है, मोर देन टाइप किस तरह बनता है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स के अंदर। अब उन्हीं लेस देन टाइप को, मोर देन टाइप को आपने ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। यानी कि एक स्टार्ट होगा, यानी कि दोनों अपोजिट होंगे, एक स्टार्ट होगा छोटे से बड़े की तरफ और दूसरा स्टार्ट होगा बड़े से छोटे की तरफ, और आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, कता करेंगे।
एक दूसरे के साथ मिलेंगे, जहां पे एक दूसरे को कता करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मीडियन। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे, ये बात याद रखिएगा, मैं अगेन एंड अगेन कह रहा हूं कि जब भी कल जिस तरह मैंने कल आपको बताया था कि मोड, कल बताया था मोड, अब मोड क्या चीज है, अब मोड क्या बला है, ये अगले चैप्टर के अंदर आएगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप किस ग्राफ को यूज करके इजीली फाइंड कर सकते हैं मोड को, तो वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। तो अगर आपसे एक बंदा पूछे कि बेटा ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स हैं, इनके जरिए आप किन पार्टीशन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, तो आप कहेंगे सर मैं मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। अब ये क्या बलाए हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर होंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। लेकिन मेरे YouTube चैनल के अंदर ये हो चुका है, पहले मैं करवा चुका हूं ये। तो मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स। अगर आपसे कोई पूछे बेटा इन चीजों को आप किस ग्राफ के जरिए मालूम कर सकते हैं, तो आप उसे कहेंगे उगली के जरिए, या उसे कहेंगे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के जरिए। देखें आपके पास ये कर्व किस तरह बनेगी, एक तरफ स्टार्ट होगी यहां से इस तरह जाएगी, दूसरी स्टार्ट होगी यहां से इस तरह जाएगी, और ये आपस में क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे ये पॉइंट क्या कहलाएगा, तो उसे कहेंगे मीडियन कहलाएगा। इसके अलावा एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व के जरिए आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं, आप इसको भी फाइंड कर सकते हैं, आप परसेंटाइज को भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक बात और याद रखिएगा, दो किस्म के क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स, आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो आप सारे, दो किस्म के क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स आप ड्रा करेंगे। एक का नाम होगा लेस देन टाइम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, लेस देन टाइम, और दूसरा होगा मोर देन टाइम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। दोनों को ड्रा करेंगे, लेकिन दोनों को ड्रा करने से पहले आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करना होगा, लेस देन टाइम में, मोर देन टाइम में, और ये मैंने पहले समझा चुका हूं आपको। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास दो किस्म के लेस देन टाइम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, मोर देन टाइम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ये है लेस देन टाइम। लेस देन टाइम का क्या पहचान है, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप। ये राइट है, टॉप तक जाता है। स्टार्ट कहां से होता है, लेफ्ट बॉटम से। और दूसरा मोर वाला क्या करता है, स्टार्ट फ्रॉम राइट बॉटम टॉप लेफ्ट, दोनों आपस में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ये इसकी पहचान है, छोटे से बड़े की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ, या यहां से छोटे से बड़ी की तरफ, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। जहां भी आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मीडियन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड मीडियन। अच्छा, हम मजीद आगे जाते हैं। अब मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, उस एग्जांपल के दोबारा मैं वही लेस देन टाइप बनाऊंगा, मोर देन टाइप बनाऊंगा, डिस्ट्रीब्यूशंस पहले बनाऊंगा, उसके दोबारा आप देख लो। मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास है मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये मेरे पास मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। ये मेरे पास मार्क्स, और ये मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, 9, 15, 30, 18 एंड 5। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस सीरीज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जी, मैं आगे करता हूं, यहां पे सर्कल देता हूं, क्या करता हूं, मैं यहां लिखता हूं, क्या लिखता हूं, कन्वर्ट, क्या लिखता हूं, कन्वर्ट इनटू क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैं शॉर्टकट लिखता हूं, मैंने लिखा इसको कन्वर्ट करेंगे, पहले क्या कन्वर्ट करेंगे किसमें, लेस एंड मोर देन टाइम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ
कन्वर्ट, इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किसमें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। लेस देन टाइप, लेस में क्या करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है छोटे से बड़े की तरफ, और मोर देन टाइप में क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। लेस देन जब बनाएंगे, याद रखिएगा, लेस देन जब बनाएंगे तो आपने अपर क्लास बाउंड्रीज यूज करनी है, आपने अपर क्लास बाउंड्रीज यूज करनी है। जब मोर देन टाइप बनाएंगे तो आपने लोअर क्लास बाउंड्रीज यूज करनी है, आपने लोअर क्लास बाउंड्रीज यूज करनी है फॉर मोर देन टाइप, और लोअर क्लास बाउंड्रीज यूज करनी है अपने अपर क्लास बाउंड्रीज फॉर द लेस देन टाइप। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। दीज आर द लोअर क्लास बाउंड्रीज, दीज आर द अपर क्लास बाउंड्रीज। ये क्लास बाउंड्रीज हैं, क्लास लिमिट्स नहीं है। नाउ हम कन्वर्ट करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, देखिए मैं पहले लेस देन बनाता हूं। क्या बनाता हूं, लेस देन बनाता हूं। मास लेस देन, लेस देन, और यहां पे क्या होगा, देखिए मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ड्रा करता हूं। देखिए मेरे पास सबसे पहले क्या, आपके पास लेस देन, जब भी आप लेस देन को ड्रा करते हैं तो आपने अपर क्लास बाउंड्रीज को यूज करते हैं, आपने अपर क्लास बाउंड्रीज को यूज करना है। मैं लिखता हूं 10, मैं लिखता हूं 20, 30, 40, 50 एंड 60। लिखिए जी। अच्छा जी, ये CF क्या कहता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। अब देखें मैंने यहां लिखा, अब दो अपर क्लास बाउंड्रीज लिख ली आपके सामने। इसका मतलब क्या है, देखिए लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन, इसका मतलब क्या है कि लेस देन कि 10 से कम लेने वाले मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, कितने स्टूडेंट्स हैं। देखिए 10 से नीचे कितने स्टूडेंट्स टोटल, कितने हैं, ओके लिख दिया। अगला 20 और 20 से लेस कितने टोटल, वेरी गुड। 30 और 30 से लेस कितने हैं, 40 और 40 से लेस कितने हैं, 50 और 50 से कम कितने हैं, 60 और 60 से कम कितने, सारे मिला के 80। दिस इज कॉल्ड लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको मैं चेंज कर, देखिए छोटे स्टार्ट हुआ, बड़े में खत्म हुआ। याद रखिएगा हम कर्व्स को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ड्रा करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ड्रा करेंगे। तो अब दूसरा देखिए जरा, मैं इसको चेंज करता हूं। यहां पे देखिए ये चेंज किया, इसको भी चेंज किया, इसको भी चेंज किया। देखिए यहां पे लिखूंगा मोर देन, मास मोर देन, क्या यूज करूंगा, लोअर क्लास बाउंड्रीज 0 10 20 30 40 एंड 50। ओके, नाउ 0 और 0 से ज्यादा सारे कितने हैं, 10। अब ये वाला ई चला गया। 10 से मजीद आगे कितने हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। 20 से आगे सारे कितने हैं, 30 से आगे सारे कितने हैं, 40 से आगे कितने हैं, 50 और 50 से आगे कितने हैं, बड़े से छोटे की तरफ। दिस इज कॉल्ड मोर देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम इनको कर्व्स बनाएंगे। कर्व में क्या होगा, कर्व मिसाल के तौर ये है, तो हम इधर क्या लिखेंगे, क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे 0 10 इस तरह लिखेंगे, और यहां पे क्या होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। फिर इस तरह मोर देन टाइप है ना, ये इस तरह स्टार्ट होगा ऊपर जाएगा, दूसरे यहां से स्टार्ट होगा ऊपर जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम इन दोनों कर्व्स को ड्रा करेंगे फॉर लेस देन टाइप, मोर देन टाइप। लेस देन टाइप किस तरह बनता है, मोर देन टाइप किस तरह बनता है, ये मैंने अभी आपको सिखा दिया, अभी आपको बता दिया है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन दोनों के कर्व्स को ड्रा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।